चंडीगढ़ में आज जननायक जनता पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। एक मुद्दा यह भी था कि आखिर रामकरण काला के इस्तीफे को लेकर के जो चेयरमैनी से उन्होंने दिया है उस पर क्या कुछ फैसला हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरफ से यह भी कहा गया कि इस इस्तीफे को वापस लेने की बात अजय सिंह चौटाला ने रामकरण काला से कही है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त रामकरण काला जी, उनसे जानेंगे। चेयरमैनी से आपने इस्तीफा दिया, आपको क्या कुछ चर्चा हुई उसमें? हमारे जो डिप्टी सीएम दूसरी टल्ला जी हमारे जनता पार्टी के, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय टल्ला जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे निशान सिंह, तो मैं ये कहना चाहूँगा, और भी सारे हमारे विधायक साथी सारे बैठे थे, तो मेरा ये मानना है जी, तो हमारा जो डिप्टी सीएम ने जो मैंने डिप्टी सीएम से सौंप दिया, और पता भी आपने सब पत्रकारों को पता है, तो जो भी निर्णय लेना उसने लेना का मैंने दे दिया डिप्टी सीएम से भी। मान लिया इस पर निर्णय जो हमारे आज भी वहाँ हमारे जो किसान भाई जिनके लिए जो मांग थी उनके लिए, तो मैं वो कहता भी आज बैठ कर निबेड़ वो चर्चा में मान ली डिप्टी सीएम साहब से चर्चा कर उनका निबेड़ने की बात करेंगे। बाकी मेरा इस्तीफे की तो बाद की बात है, जब किसान का निपटा का बाद की बात जो होगी वो बाद में देखते हैं। बाकी रही जो बात अब लोग टोंट मारते हैं जैसे, और हमारे वहाँ से आबाद में जो जिन्हें ये नहीं पता ना, प्रधानमंत्री ने कहता था वो भी कहा ये तो पता नहीं क्या क्या करवाएगा मानना का, तो उसने अपने की तो पता नहीं पछाड़ नहीं, वो को बड़े पर टॉन्स करता, बड़े की तो एक बड़े अमान होते हैं। अब वो कभी वो उड्डा साहब पर टोंट लग जाए कसन, कभी उस टल्ला साहब पर टोंट लग जाए कसन भी। हमारे दुनिया बुजुर्ग हैं हमारे, वो बड़े हमारे से बहुत ऊंचे लेवल के आदमी हैं, हम उनको क्या रिस्क कर लेंगे, इसको क्या पता है नीचे है। तो कल तो छोटा ही बात पर, तो कल ये उठका नीचे से आया, मैं उसकी नींद वो बात करना चाहता, तो अपने का नहीं जहाँ कदे तो कहाँ तक पहुँच गया, और तुम आज उनकी निंदा करता है ना, तो वो तो बड़े राजे आदमी हो, तो उनकी क्या रिस्क करेगा। और हमारे तो बुजुर्ग हैं सारे, हमारे तो माननीय बड़े आए हमारे से, हम क्यों उनकी उनकी तुलना थोड़ी कर सका। वो कहता भी सीएम साहब के हमारे ऐसे बोले, सीएम साहब उसका थोड़ी है, हम ना सीएम साहब, हम हमारे प्रेस से बने सीएम साहब, हम उसके यहाँ हमारा बुजुर्ग है, हमारे उनसे सीएम हो, तो हम उसकी निंदा नहीं करते। हम किसान की मांग मांग रहे हैं, मेरे हल्के में जो मांग, मैं किसान की मांग रहा है अभी, मतलब भी उनका बैठ कर समझौता कर लो, जैसे मर्जी कर लो, मैं नहीं कहता भी एक किसान जो करे उनको बैठ कर उनके बैठा करो। आज भी अब किसान की सूझमुखी पड़ी, सारा कुछ पड़ा, जैसे भी निर्णय लेना तो बैठ कर आपस में, चाहे उनको जो मर्जी दे, पर बैठ कर उनको समझौता कर, उनको शांति कर दे। मैं उस बात पर सहमत हूँ, मैं उस चीज़ से ये कहूँ बार बार नहीं, जो एक फिक्स रेट कर दे इसका, ना बढ़ाओ ना घटाओ, भी जो रेट देना भी ये रेट पर बिकागी, उसके बाद किसान भी खुश हो जाएंगे, ये भी खुश हो जाएंगे, तो ना सरकारों का टपड़ा ना किसानों का टपड़ा। हर 36 व्याधि आज परेशान है इस चीज़ पर, सूरजमुखी का आए साल सूरजमुखी का ये रोड़ा होता है। इसको एक बार क्यों नहीं फिक्स कर दे यार, 5 साल 10 साल तो हमारी बीजेपी सरकार ने काट दिए, और उससे पहले कांग्रेस सरकार में बिकती ठीक बिकती रही, पीछे भी ठीक बिकी। अब 5-4 साल से जब से ये हमारे कृषि विद्युत जी मंत्री बने, जब वो टंकिया में चढ़े थे, जब से ना रोड़ा पर रखे मंत्री ने, ये पता नहीं किसान पे क्या बक्सवा होगा हमारा मंत्री जो रहे, इसको कोई नहीं मानता इसको भी हमारे मंत्री रहे ना किसान के नहीं, साथ। लेकिन आप तो चलो अपने हल्के की राजनीति पे इसको लेकर के चले गए, लेकिन सीएम साहब ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि मैं इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। मेरे देखो पास तो मैं कोई इस्तीफा अच्छा पहुंचा नहीं है। मेरे सीएम पास साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा। मेरे पास हूँ, सीएम साहब डिप्टी सीएम साहब जाना आज मान गए ना, डिप्टी सीएम पर जरा इस्तीफा, आप तो मान रहे इस बात में, और मैं ही मान रहा, आप भी मान रहे, भी मान रहे, अब इस्तीफा हमारे पास है। अब जब तक किसान का नहीं निपटता, मैं वो ऐसे ना पेंडिंग रखे भी, इसको शायद हम दोबारा मना कर उसको दे दे, पर मेरा प्रयास है जब पहले किसान का जो होगी बाद की बात है, जो हमने देखना, हम कोई राजनीति नहीं करते इसके पास, हम इसके ऊपर को चेयरमैन के ऊपर थोड़ी मैं राजनीति करूंगा। मैं तो किसान की मांग रहा है, चलो आपसे बैठक समझौता कर ली, यही बात है, मेरे को बात ही नहीं है। आज भी किसान जो है इकट्ठा हो रखे हैं, आपको क्या लगता है? और सरकार कह रही है हमने भावंतर का 1,000 दे दिया, हैफेड से 4800 रुपये दे दिया। चलो अब किसानों ऐसा, को भी ये देखना चाहिए कि अगर सरकार रास्ता निकाल रही है तो वो अब भी देखो ना मेरे सही पास होना। अब वही वो दे दिया, ये पहले से बात बन जाती, पहले से 6,000 फिक्स कर देंगे, अब यहाँ तक नौबत नहीं होती है, वो उनके साथ झगड़ा होगा और ज़्यादा तो बढ़ गए हैं। ये बढ़ने के बजाय तो थोड़ा समझाना तो पड़ेगा भाई, ये बढ़ के जो बढ़ के उसको तुरंत तरीके से बैठ कर तो बात करनी पड़ेगी। वो रोड जाम कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, दूसरी बार 6 दिन में हाईवे जाम हो रहा है। आम लोग परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो परेशान हो रही हैं, क्योंकि पूरा आवागमन आप समझ सकते हैं कि वो हाईवे, क्योंकि आप मैं खुद वहीं से आते हैं, कितना मेरे ज़रूरी है। मेरी बात सुनो, आज वहाँ मल्लेसूदा जी है, जब मेरे पे पीछे लक्षण लगा, सूदा जी उन पर जाए उन पर उनका उठाए भी, मतलब भी रोड जाम ना करो भी, हम थारे फैसला कराएंगे।
बगजा सूदा साहब बगजा के वहाँ MLA से आया कुरुक्षेत्र से, और उनको जाना चाहिए अभी उनकी मांग जो पूरी करनी चाहिए। अभी मैं तारी मांग पूरी करूँगा, और नहीं तो मांग पूरी करूँ मैं भी थारे साथ होऊंगा जी। उसको उठाना चाहिए बैठ कर, जैसे चलो हमारे को तो 2 बार पहले टाइम मिला, 3 बार टाइम दिया, 4 बार टाइम दिया, तो जब भी रोड जाम करे, रोड जाम तो चलो कोई रोड जाम करे बात नहीं होती, बात तो मसला तो बातचीत रखो। सीएम साहब से क्या चर्चा हुई आपकी? आपने अपने इस्तीफे में भी लिखी थी कि मैं 2-3 बार सीएम साहब के पास गया, क्या आपने कहा और क्या उन्होंने? CM साहब एक कहा था भी कोई बात नहीं, बढ़ाएंगे, कराएंगे, समझौता कराएंगे, बची हुई चर्चा होती रही, कराएंगे, पर वो बात आज तक तो हुई नहीं। अगर देखो मसला हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों इतना आपको लग रहा है कि इतना डिले हो रहा है? और दूसरी तरफ परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं, कुरुक्षेत्र जो है अब किसान कुरुक्षेत्र को एक अलग रूप दे रहे हैं, किस तरह? देखो ऐसा, देखो उनकी मांग मांगना या कुछ करना वो बड़े लेवल की बात है। मेरे लेवल तक जहाँ तक मैंने अपना पूरा कर दिया। आपके इस्तीफे का स्टेटस क्या है अब? क्योंकि अगर आपको देना है, चेयरमैन ही छोड़नी है, तो वो टेक्निकली सीएम साहब के पास जाना चाहिए, लेकिन आप उप मुख्यमंत्री को देंगे तो वहां तो फिर वो लटका रहेगा, उसे राजनीति का नाम दिया आप जाए। ले जो मेरे से आप दे दियो। नहीं, जो नहीं आपने ज्यादा करे ना, आप बार बार पूछे मुझे चेयरमैन बनाया होता तो मैं देखता उस चीज मैंने को। दे दिया, फिर दे दिया मैंने। जहाँ मेरा सुप्रीम में था, डिप्टी CM था, मेरा मेरा फर्ज वहीं बनता, मैंने दे दिया। वो अगर चलाएगा, अगर मांग किसानों की मांगेगा, और इस्तीफे को जैसे उन्होंने करना वो करेगा। ठीक है, यानी आप इस्तीफा वहीं देकर के रखेंगे, आपको ही सीएम साहब को इस्तीफा देना। मैं CM साहब को जब दूंगा, जब मेरा डिप्टी CM जवाब देगा, मेरे पास इस्तीफा आया नहीं, मैं नहीं देना गाड़ी। फिर आज कोई चर्चा हुई विधायक दल की बैठक में? चर्चा भी वही भी मेरे आपके इस्तीफा हमारे पास है, भी हम इसको चर्चा करें, किसानों की बात करेंगे, तो फिर उसके बाद आगे सोचेंगे। ठीक है, यानी अभी इस्तीफे पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। कोई इसमें तो वो नहीं, अगर उसके हाथ में वो अगर कल दे, परसों दे, जब भी दे, जब तक किसानों को नहीं मिलता, जब तक कोई बात नहीं होगी। किसानों से कोई अपील भी करेंगे आज? बिल्कुल करेंगे, फिर किसानों दे मतलब भी समझौता करो बैठ कर, जो मुख्यमंत्री समझौते हैं बाबा, तो समझौता कर दें। मैं तो यही अपील करूँगा किसानों बा आज जो रोड जाम कर रखा है? देखो रोड जाम तो जब उनकी मांग पूरी है, मैं तो कहूँ जो रोड जाम थे तो चलो मसला नहीं होता, साइड में बैठ कर बात कर लेंगे, हमारे उनसे बात कर लेंगे जाकर वहाँ। ठीक है, तो रामकरण काला सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है, उन्हीं को निर्णय करना है। वो अगर कहेंगे आगे देना है इस्तीफा तो मैं आगे जाकर के इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन किसानों की मांग भी सरकार को सुननी चाहिए और उस पर अमल करते हुए जो रास्ता है वो निकालना चाहिए समझौते का। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।